हेलो स्टूडेंट्स, आज मंडे है और शेड्यूल के हिसाब से हमने मैगजीन से फ्रेजेस और वर्ड्स करने हैं जो हम मंडे और वेडनेसडे को करते हैं। और सर कैलाश चंद्रा मैगजीन से हम लेंगे आज एक्सरसाइज नंबर 16 पार्ट 1, ट्रांसक्रिप्शन 16 पार्ट 1। इसके हम फ्रेजेस भी करेंगे पहले, उसके बाद हम वर्ड्स करेंगे। हर एक के लिए डेली कुछ ना कुछ नया सीखना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो लाइफ में लाइवलीनेस नहीं रहती। जब हम कोई नई चीज़ की हमेशा उम्मीद रखते हैं तो हम एक्टिव भी रहते हैं उसको सीखने के लिए, और हमारा माइंड उसको एक्सेप्ट करता है और इसी तरह ही हम ग्रो करते हैं। और ये चीज़ स्टूडेंट के लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है जब उसको compete करना है लोगों के साथ। तो जितना ज़्यादा लेंगे उतने वो अपनी वोकैबुलरी बढ़ाएंगे, उतनी उनकी कैपेसिटी भी बढ़ेगी। तो ये हम पॉजिटिव अगर सोचते रहेंगे तो नेचुरली हम इन चीज़ों को जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे। और जैसे मैंने पहले कहा है, आप प्रैक्टिस भी करिए एडुकेट इनकी। जितनी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको उतना इजी लगेंगे। और जो नहीं करते काम वो हमें मुश्किल लगता है, लेकिन जिसको हम करते हैं वो हमें आसान लगता है, इसलिए करते रहिएगा। तो अब मैं शुरू करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ट्रांसक्रिप्शन नंबर 16 पार्ट 1 फ्रेजेस देखिए पहले। फर्स्ट फ्रेज इज आई वुड लाइक टू डील विद। आई वुड लाइक टू डील विद। हम आई वुड लाइक ऐसे लिखते हैं अबव द लाइन। डील विद सिंपल है, I would like to deal with. Next is President's address. President's का PR डालेंगे और एड्रेस देंगे यहाँ पर। इसके नीचे 2 पैरेलल टिक जरूर लगाइएगा, पहली बात। दूसरी बात, इसका P और A हमेशा कैपिटल होता है। थर्डली, इट इज प्रेसिडेंट्स, अपॉस्ट्रोफी एस लगाना आपको, प्रेसिडेंट्स एड्रेस। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर। जो लोग इंडस्ट्रियल, अगर आप ऐसे लिखते हैं तो सेक्टर ऐसे आएगा, अगर आप इंडस्ट्रियल ऐसे लिखते हैं तो सेक्टर ऐसे कर दीजिए, क्योंकि जिसको जो हैबिट होती है उस हिसाब से आउटलाइन शुरू होती है। तो लेट अस नॉट कंफ्यूज। ऐसे लिखते हैं तो ऐसे लिखिए, ऐसे लिखते हैं तो ऐसे लिखिए। बोथ द ऑल्टरनेटिव्स आर देयर। नेक्स्ट इज कांग्रेस गवर्नमेंट। Now Congress, this is Congress government, और इसके नीचे आपको पैरेलल टिक देनी है। कांग्रेस का C कैपिटल आएगा, गवर्नमेंट का नॉट नेसेसरी। नेक्स्ट इज विच हैव बीन। इट्स नॉर्मल है, नथिंग स्पेशल, विच हैव बीन। उसके बाद है ड्यूरिंग द लास्ट। ड्यूरिंग थ्रू द लाइन, ड्यूरिंग द लेके इसके बाद लास्ट, सिंपल ज्वाइनिंग है। नेक्स्ट इज यू ऑल्सो मेंशन्ड। यू ऑल्सो मेंशन्ड के लिए MN से काटना है। यू ऑल्सो मेंशन्ड। नेक्स्ट इज फूड प्रोडक्शन। फूड हम ऐसे भी लिखते हैं, फूड को हम स्मॉल ही कर देते हैं जब ज्वाइन करना हो। फूड प्रोडक्शन। क्योंकि इसके साथ ज्वाइन नहीं हो सकता, बहुत नीचे चला जाएगा, तो हम इसको शॉर्ट कर देते हैं, फूड प्रोडक्शन। नेक्स्ट इज डेप्यूटी चेयरमैन। डेप्यूटी का D आएगा, डेप्यूटी चेयरमैन, इसके नीचे 2 पैरेलल टिक जरूर दीजिएगा। डेप्यूटी चेयरमैन, इसका D और C दोनों कैपिटल आएंगे। नेक्स्ट इज प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग अबव द लाइन, प्लानिंग इज लाइक दिस। प्लानिंग को शन देना है और नीचे 2 पैरेलल टिक लगाने हैं, और प्लानिंग कमीशन का P और C कैपिटल आएगा ऑलवेज। नेक्स्ट इज VT कृष्णामाचारी।
देखिए वी टी कैसे है, वी और टी, जब वी टी किया तो इसको कुछ हम और ना पढ़ रहे तो इट्स अ पार्ट ऑफ द नाउन या प्रॉपर नाउन, तो इसको आप 2 पहले टिक दीजिए। कृष्णामाचारी का कृष्ण के आर शन हो गया, कृष्णामाचारी नीचे पैरेलल टिक दो। कृष्णामाचारी बहुत आता है इनका नाम, वीटी कृष्णामाचारी, टी वीटी है, यस वीटी कृष्णामाचारी, इट्स अ फेमस नेम, जो डिबेट्स में आता है कभी, तो कृष्णामाचारी को आपने ऐसे लिखना है। नेक्स्ट इज आर अटेंशन, दिस इज आर, आर ऊपर जाएगा, आवर अटेंशन को टी से काटना है, आर अटेंशन। प्रेस रिपोर्ट्स, दिस इज प्रेस, आर एस, प्रेस रिपोर्ट्स। नेक्स्ट इज ही मेंशन्ड, ही थ्रू द लाइन एम से काटना है जैसे पहले हमने किया है, ही मेंशन्ड। नेक्स्ट इज थर्ड 5-year प्लान, थर्ड THR हाफ, थर्ड 5-year प्लान, इसके नीचे 2 पैरेलल टिक जरूर दीजिए। थर्ड 5-year प्लान, FYP कैपिटल आएगा। नेक्स्ट इज एट द एंड ऑफ द, एट द एंड ऑफ, अगर सिर्फ एट द एंड ऑफ आए तो आपने यही रोक देना इसको, और ज्यादा करें तो इसको लगा दीजिए। एट द एंड ऑफ अंडरस्टूड है, अगर द आ जाए तो इसको टिक नीचे ले लीजिए, एट द एंड ऑफ द। नेक्स्ट इज वी विल बी एबल टू, वी विल बी एबल टू, सिंपल ज्वाइनिंग है। देन अगेन विच हैव बीन, हमने पहले भी किया है, विच हैव बीन। नेक्स्ट इज और नॉट, और ऐसे होता है जब और नॉट आएगा तो इसको हम आधा कर देंगे, एन लगा देंगे, तो दिस विल बी हाफ ऑफ दिस, और नॉट। नेक्स्ट इज इट इज क्लियर दैट, सॉरी इट इज क्वाइट क्लियर दैट, इट इज क्लियर हो तो इट इज क्लियर आप, सॉरी इट इज क्लियर हो तो आप इट इज क्लियर ऐसे कर सकते हैं, इट इज क्लियर दैट। इसमें है इट इज क्वाइट क्लियर दैट, तो आपको इट इज क्वाइट क्लियर दैट ऐसे लेना पड़ेगा, क्वाइट इंक्लूड करना है, ये इट इज क्लियर दैट। नेक्स्ट इज वी हैव नॉट बीन, वी हैव नॉट बीन, दिस इज वन ऑप्शन। अनदर ऑप्शन इज वी हैव नॉट बीन, ये थोड़ी कंफ्यूजिंग है, इसमें बीन क्लियर हो जाता है, तो आप देख लीजिए, जो भी आप करना चाहें दैट इज अप टू यू। मैं ये एडवाइस करूंगा आपको, वी हैव नॉट बीन, इट्स क्वाइट क्लियर। नेक्स्ट इज सफिशिएंट अटेंशन, दिस इज सफिशिएंट, टी से काटेंगे, अटेंशन, पहले हमने आवर अटेंशन किया है ऊपर, टी से काटा है, दिस इज सफिशिएंट अटेंशन। नेक्स्ट इज इट हैज ऑल्सो बीन, it has also been, it has also been, सिंपल ज्वाइनिंग है। नेक्स्ट इज stated that, this is stated, stated जब आएगा stated that इसके साथ लगेगा, stated that। उसके बाद है one of the most, दिस इज वन ऑफ द ऐसे होता है, जब वन ऑफ द मोस्ट आएगा तो आपको वन ऑफ मोस्ट करना है, द अंडरस्टूड है इसमें, वन ऑफ द अंडरस्टूड है, वन ऑफ द मोस्ट। नेक्स्ट इज मोर अटेंशन, दिस इज मोर अटेंशन, अटेंशन हमने देख लिया पहले भी, माई अटेंशन हो तो माई अटेंशन, your attention। Next is it may be possible, it may be possible, ए भी लगा दीजिए, it may be possible। Next is as and when,
as above the line, as and when. Next is it is no use. It is no use. Simple. Has already been. Has already been. Has already been mentioned आए तो MN से इसको काट देते हैं. Has already been. Should be there. Should be there. Double. Clear double लिखना आपको. कोई कंफ्यूजन ना हो. ये सोचना ना पड़े कि ये सिंगल है या डबल है. Next is for that purpose. For that purpose. उसके बाद लास्ट है will be taken. Will be taken. Will be can तो कुछ होता नहीं है. Will be taken it's understood. Will be taken. Okay, अब हम वर्ड्स करेंगे. Now let us see words. पहला वर्ड है पैराग्राफ. पैराग्राफ में इन्होंने ये देखेंगे आप ये लिखा है. Another alternative is paragraph. I think this is much better. बाकी आप दोनों में से जो अडॉप्ट करना चाहें. Next is decade. Simple, nothing much. Decade. Commodities. DTs. डबल आएगा. DOTs. Commodities. कॉम ऊपर. Commodities. उसके बाद है fortunately. Fortunately. F R half N half. Fortunately. उसके बाद है midst. midst आएगा. MDST बहुत छोटा आएगा और इसके नीचे एक डॉट भी लगाइए. midst. midst means बीच में. midst. next is meetings. मीटिंग ऐसे होता है. दिस इज मीटिंग. मीटिंग्स जब होगा तो एस ऐसे लगेगा. मीटिंग्स. सेमिनार. SMNR. सेमिनार. नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेशन. एक्सीडिंग द. दिस इज एक्सीडिंग द इसके साथ लगाना है. उसके बाद है फुलफिल्ड. फुलफिल्ड. फुलफिल फुलफिल्ड एक जैसे होते हैं. फुलफिल्ड को आप काट सकते हैं फॉर क्लैरिटी. अदरवाइज यूज से पता लग जाता है फुलफिल है या फुलफिल्ड होगा. नेक्स्ट कम्स डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेसी. डेमोक्रेटिक दोनों ऐसे होते हैं. आप चाहें तो डेमोक्रेटिक ऐसे लिख सकते हैं. डेमोक्रेसी ऐसे लिख सकते हैं. जितना आप क्लैरिटी देंगे उतना ट्रांसक्रिप्शन स्मूथ होगी आपकी. नेक्स्ट इज फोरसीन. फोरसीन इज रिटन लाइक दिस. यू कैन राइट फोरसीन लाइक दिस ऑल्सो. जो ऑप्शन आपकी मर्जी आए. क्योंकि फोर जब आता है तो हमारा हाथ यूं चलता है तो फोरसीन ऐसे भी लिख सकते हैं. नथिंग रॉन्ग. रिफ्यूज. RFJ. रिफ्यूज. नाउ सिर्फ 2 वर्ड रह गए हैं. उसको भी मैं इसमें लिख देता हूं. 2 वर्ड है कंपाइल्ड. दिस इज पाइल. LD. पाइल्ड और कम ऊपर आएगा. कंपाइल्ड. एंड लास्ट इज नरेटिंग. NRT ing. Narrating. This is the last word. That's all for today. Thank you.